अरे भैया हम तो भूल गए, काम में लग गए, हम तो नमक। अब फिर मैंने कहा अब रहने नहीं दो आज। वो लेकर के आए, हमने मना कर दिया नहीं चाहिए अब। तो अब तो हो ही गया। गया तो संयोग से आचार्य के 12 बजे सामयिक में बैठने के पहले तो बैठे हो जा कर के गया। आचार्य को आज हमने अपनी पूरी कथा सुना दी। आचार्य चौकी वाले ऐसे ऐसा करते हैं और आज तो हमसे रहा नहीं गया। तो आज हमने इशारा किया तो एक बार किया तो वो समझा नहीं, दूसरी बार किया जब बहुत बड़ी देर में तो समझा, तो जब तक नहीं आया तो आज बड़ी गुस्सा सी आ रही थी, है ना, चौकी में। और आचार्य भी बड़ी सुने थे, गुस्सा भी आ रही थी ऐसा। तो हाँ बोले गुस्सा भी आ रही थी। अच्छा हाँ। फिर बाद में क्या हुआ, फिर मैंने उनका जब मेरा पूरा आ गया थोड़ा सा चावल बचा, फिर बाद में वो लेकर के आए तो फिर मैंने गुस्से में कहते नहीं चाहिए, ऐसा उनको मना कर दिया नहीं चाहिए। अब लाए हो जब पूरा भोजन हो गया हमारा, बस पानी पिया, कुल्ला किया और आ गया। अच्छा तो आज आपको थोड़ा सा नमक नहीं मिला तो इतना सारा भोजन तुम्हारा बेकार हो गया। बड़े अच्छे से सोचो, अगर आप महाराज बनते और उस समय तुम करते तो क्या करते बताओ, क्या होता? बोले कि ये बताओ तुम्हारा घर का है ये चौकी, यहाँ तुम्हें एक दिन नहीं ऐसे तो प्रतिदिन तुम्हें जाना है, हर जगह नए नए श्रावक के पास जाना है, और जहां नहीं मिलेगा वहां तुम ऐसे ही गुस्सा करोगे, ऐसे ही विकल्प करोगे। सोचो, ये तुम्हारा घर का, घर वालों को अगर तुम कहते एक दिन नहीं दे तो एक इशारा कर दो तो गुस्सा आंख दिखा दो तो वे समझ जाते हैं कि भैया लग कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ किसी दूसरों को आंख दिखाओ तो वो तुम्हारे समझने वाले नहीं है, आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आंख नीचे करो, जो आए और धीरे से लेते जाओ। और उस समय आचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मचारी जी अब तुम्हें क्या करना है, एक नियम लेना है। क्या नियम लेना है? कि भोजन करते समय अगर किसी में नमक नहीं हो तो इशारों मत करना कि इसमें नमक नहीं है। क्यों? अगर ये विकल्प करोगे तो आपका कभी भी शांति से हमेशा क्या बन जाएगी, संक्लेश परिणाम हो जाएंगे आहारों के लिए। इसलिए कभी भी भोजन करते समय साधु और त्यागी वृत्तियों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कभी श्रावक के यहाँ जाते हैं तो मानते हैं उसके पास समझ में नहीं आता, और लेकिन अपन ज़्यादा इशारा करो तो वो और भटक जाता है। इसलिए समता रखो और आज से इशारा मत करना। हाँ बिल्कुल। तो वो नियम गुरुजी ने उस समय दिया था, आज भी नियम चालू है। यही है कि त्याग हमेशा उस चीज का, तो छोटी सी चीज वस्तु है। देखिए वैसे ही अपने यहाँ कभी कभार इसमें अजीब के चक्कर में, इस मोह के चक्कर में और मोहराग देश के चक्कर में आदमी के मन में कितने विकल्प होते हैं, बहुत विकल्प होते हैं। इसलिए इस संसार में सबसे ज़्यादा दिखने वाले को नहीं, जो नहीं दिखता उसने ज़्यादा है। वैसे ही स्वाद जो होता है आपको दिखने वाला उसमें नहीं है। अपन कहते हैं शक्कर है, तो कोई सफ़ेद चीज़ तुम्हारे हाथ में ला कर के रख दे और वो पत्थर हो तो जैसे कैसे पता चलेगा कि ये, जब आप अपनी जिह्वा पर रखते हो और जैसे ही उसका स्वाद का अनुभव, तो जिस समय स्वाद का अनुभव होता है उस समय वह शक्कर का रूप रंग नहीं दिखता।
ऐसे ही अंतरंग की परिणति को झांकना। अपनी आत्मा दिखती नहीं है, सब पर सबका संवेदन करने वाली है, सबका भान करने वाली है, अनुभूति करने वाली है। इसलिए हम इस जीवात्मा को क्या समझें, अच्छे से जानकारी लेकर के उसको समझने की कोशिश करो। संसार में उलझ जाने वाला बहुत मिलेगा और बहुत मिल रहे हैं। एक और है, कई बार अपन लोग कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। छोटे छोटे, बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ा था एक, कि ये बताओ, जंगल में जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं उस जंगल में चलना आसान होता है कि जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं और कांटे वाली झाड़ियाँ हों, है ना, उसमें से चलना कठिन काम, आसान होता है। बड़े बड़े पेड़ों को देख करके तो हम बड़े आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कटीली झाड़ियों में से निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। संसार क्या है बताओ? तो उन्होंने लिखा है, ये संसार उस झाड़ियों का जंगल है जहाँ एक पैर उठाओ तो दूसरा पैर किस में लगता, एक कांटा निकालो तो 4 कांटे और लग जाते हैं। यहाँ कभी भी तुम्हें शांति का अनुभव होने वाला नहीं है। इसलिए दिव्य दृष्टि बनाओ, सम्यक दृष्टि बनो। जीवत्व तुम्हारे पास है, शाश्वत तत्व तुम्हारे पास है, आत्मा तुम्हारे पास है। उस आत्म तत्व को तुमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब कौन से तत्व की ओर बढ़ना है? मोक्ष तुम्हारी दृष्टि में होना चाहिए, मोह तुम्हारी दृष्टि में नहीं। पर होता ये कि मोक्ष की कामना, आज अपन सिद्ध चक्र सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है भगवान? जैसे आपने उस मोक्ष तत्व को प्राप्त किया है, आज आपका नाम लेकर के आपका गुणगान कर रहा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं, पर ये भक्ति एक दिन मुझे भी आप जैसे बनाने में समर्थ होगी। एक दिन आप जैसा मुझे बनने में कारण बनेगी। इसलिए शाश्वत तत्व को हमेशा ध्यान रखो, बीच के बहाव में बहो मत। नदी का बीच का बहाव स्थिर रहने वाला नहीं है, ये आया है जाएगा। हम जीवन के स्वरूप को समझे। आपका जीवन की शुरुआत किससे हुई है? बचपन से हुई है ना, और फिर बाद में जवानी काल आया। कुछ लोगों का बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। पक्का है, ये बात जरूरी है कि 3 अवस्थाएं सभी जीव की आएंगी, लेकिन ऐसा भी है, निर्णय नियम नहीं बनाना ना, कहे आएंगी ही। जो अवस्था है यहाँ तक तो तुम आ गए हो, अब आप कहो कि बुढ़ापे का काल वो भी आएगा, मनुष्य पर्याय में कोई भरोसा नहीं है। कब तुम्हारी घड़ी बंद हो जाए, कब सेल बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सबसे पहले 3 अवस्थाएं दिया। अपन 6 ढाला में पढ़ते ना, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध में तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अर्थात आपको ये 3 अवस्थाएं 3 संकेत दे रही हैं। पहला संकेत, बालपने में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्यों? इस अवस्था में प्राप्त किया गया ज्ञान। अब कौन सा ज्ञान महाराज?
ये बताओ, संसार का ज्ञान, दुकानदारी का ज्ञान कि आत्मा का ज्ञान? तो यहाँ ज्ञान से कह लेना, जिससे आत्मा का भान हो वही सम्यक ज्ञान है। जिसमें संसार के विषय भोगों का ज्ञान हो वो आत्मज्ञान नहीं है, उसको अज्ञान की कोटि में लिया है। हम पढ़ा लिखा करके, या ये कहो कि अपने बच्चों को बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचाते हैं, अच्छे अच्छे काम धंधे कराने के लिए करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैसा करते हैं, पर वो पढ़ाना वो लिखाना उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। आपसे पूछा जाए तुम कौन हो, तो आप क्या कहते हो? अपने नाम लेके बड़े अच्छे से कहते हो, मैं फलाना हूँ। नाम लेकर के दूसरों को बता दे, मैं के तुम्हारा नाम, तुम कौन हो, बड़े अच्छे से नाम लेके कह देते हो वस्तुतः। पर वो पूछे तुम अभी ये हो, पहले क्या थे? इससे पहले क्या थे तुम? अभी तो तुम हो। इसके पहले और क्या थे तो तुम्हें पता नहीं। आगे तुम क्या होगे तुम्हें पता नहीं। सोचो आपका ज्ञान कितना सीमित है। मात्र इतने सीमित नहीं, लेकिन सम्यक ज्ञान कहता है कि तुम्हारा अच्छा आत्म तत्व की ओर अगर दृष्टि है, समीचीन तत्व की ओर दृष्टि है, तो समझ लेना शाश्वत तत्व के पास तुम पहुंच सकते हो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आज के इस विधान की भूमिका में आपको सिद्धों तक पहुंचना है, और कर्म ध्यान विधान भी आज आप लोगों को करना है। महाराज कब से ना जाने कितने कैसे कैसे कर्म हैं। ये कर्म हमारे लिए क्या होते हैं? बड़े दुष्ट कर्म हैं, हमें बहुत दुख देते हैं। कहते हो कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं है। सब जगह से लुट रहे हो, पिट रहे हो, फिर भी हमारे लिए सुध नहीं कि मुझे करना क्या है। इसलिए अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने के लिए कर्म तत्व की ओर आओ। कौन सा तत्व आपका है? तो अजीब तत्व तुम्हारा नहीं है, आश्रव भी तुम्हारा आज जो आया है, अगले क्षण और दूसरा नया नया आ रहा है। बंध जो बंधा है एक दिन वो भी निर्जरा को प्राप्त होगा। ऐसा कोई कर्म बंध नहीं जो हमेशा शाश्वत रहने वाला हो। और थोड़ा विचार बुद्धि जागती है तो संवर तत्व को अपन अपना लेते हैं। जैसे बैठ गए इतने समय तक कम हम अशुभ कर्म की, आश्रव की बंध से बच कर के शुभ कार्यों में लग गए हैं, भगवान की भक्ति पूजन कार्यों में लगे हैं। ऐसा ही कार्य ये हमारे लिए एक दिन सुख का हेतु बनता है। तो ऐसे संवर और निर्जरा, और अंत में जब जिस दिन तुम्हारे कर्मों से तुम अपने आप को खाली कर लोगे, तो फिर मोक्ष तत्व यानी पूरी नदी पार करके उस पार पहुंचना है, मोक्ष तत्व की ओर जाना है। ये क्रम बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहले मोक्ष किसको मिलता है ये बताओ? शरीर को नहीं मिलता, आत्मा को ही मोक्ष मिलता है। जीव तत्व और मोक्ष तत्व ये दोनों शाश्वत तत्व हैं। बाकी सारे के सारे यहाँ पर संयोगज भाव मिले हैं और सब जाने वाले। उस शाश्वत तत्व की ओर आए, अपने बचपन में ज्ञान अर्जन करो, और फिर बाद में ज्ञान अर्जन जिसने किया है, जीवन निर्वाह के लिए धनार्जन होता है, करते करते उतना ही होना चाहिए जिससे कि तुम्हारी सुख शांति छिने ना। पैसा उतना नहीं हो जिससे तुम्हारी नींद उड़ जाए, साता से बैठ ना पाओ, उतना पैसा हमारे पास
नहीं, उतना ही होना चाहिए जिससे कि आपके लिए जीवन अच्छे से आवश्यक आदि क्रिया करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए व्यतीत हो जाए। और बुढ़ापा आएगा तो वो कैसा होना चाहिए? बुढ़ापा हमेशा पुण्यमय बनाओ, राग देशमय मत लगाओ। अगर तुम्हारा बुढ़ापा राग देश कसायों में लग रहा है, होता क्या है कि आदमी शरीर से तो बूढ़ा हो जाता है पर मन से बूढ़ा नहीं होता, मन से और ज्यादा राग देश होने लगते हैं और कसाय। क्यों? क्योंकि मान कसाय बुढ़ापे में सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे वृद्ध हो जाते तो अपन कहते थे तो सटियान लगे। अब सटियान लगे मतलब कि अब इनको जन कई लोग ऐसे के जीवन भर तो को पूजन पाठ करेंगे और जैसे ही बुढ़ापा आएगा, जब कटाई का समय आया तो वही छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। इसलिए जीवन भर जो हमने बीज बोया, अब उसका फल काटने का समय आया तो हमने क्या किया? छोड़ छाड़ करके भाग गए। बुढ़ापा अपना पुण्यमय बनाओ, फसल कटाई का समय है, ये सोचना चाहिए सारा फल मिलने वाला है। अगर इसमें हमने अपने आप को पुरुषार्थहीन बना दिया, समझ लेना हमारा जीवन बेकार हो गया। कभी भी भगवान के सामने आप लोगों को कहते हैं, भगवान मुझे एक ही, अगर मैंने कुछ दान पुण्य किया हो, मैंने भगवान आपकी पूजन की हो, मैंने आपकी भक्ति की हो, तो मुझे कुछ देना या ना देना, बस इतना ही देना कि मैं बुढ़ापे में आपका नाम लेना, आपकी पूजा करने ना छोड़ दूं। मेरा ये ना छूटे, समझ लेना आपकी ये भावना आपके बुढ़ापे में काम आएगी। इसलिए यही भावना करना चाहिए, दुनिया का नहीं। अच्छे से मरण हो जाए, अच्छे से मर जाऊं, नहीं, ऐसा कोई ना हो, ऐसा साता कर्म का उदय ना हो। कम से कम जीवन में मरण तो सत्य है, मरना तो हम सबको है, लेकिन ऐसा मरूं कि आपका नाम स्मरण करते करते, आपका ध्यान करते करते मेरे जीवन का अंत हो, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। हम ऐसी भक्ति पूजन का, विधान का फल अगर चाहते हो तो यही फल की कामना करो। बाकी तो संसार के फल कभी तुम्हारे लिए स्थायी होने वाले नहीं है। इतनी कहते हुए ब्रह्म बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।